गाइस यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम सीरीज का हमारा 11 से 20 क्वेश्चन की जो सीरीज है आज हम वो करेंगे। ये पार्ट वन इसका ऑलरेडी हमने किया हुआ है 1 से 10 क्वेश्चंस तक। ये सेक्शन होगा 11 से लेके 15 तक और इसमें कुछ टॉपिक्स के नोट्स भी होंगे, सो प्लीज उनको जरूर चेक कीजिएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट अबाउट नो चेंजेस? So, council entry was opposed by Gandhi's supporters, men like Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, and Rajendra Prasad, who became known as the No Changers, as opposed to the Swarajist changers. Second, Swarajists and the No Changers were engaged in a fierce political struggle, but both were determined to avoid the disastrous experience of the 1907 split at Surat. On the advice of Gandhi, the two groups decided to remain in Congress but to work in the separate ways. सो यहाँ पे दो ग्रुप्स कांग्रेस में फॉर्म हो गए थे, नो चेंजर्स और स्वराजिस्ट। जिसमें नो चेंजर्स चाहते थे कि कांग्रेस के कोई भी मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्वाइन ना करें, लेकिन स्वराजिस्ट चाहते थे, स्वराजिस्ट जैसे कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथी, कि वो काउंसिल एंट्री में जाके पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। लेकिन पहले गांधी जी इस चीज के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन बाद में फिर गांधी जी ने भी इसको अलाउ कर दिया था, जिसकी वजह से on the advice of Gandhi, the two groups decided to remain in Congress but to work in their separate ways. So इसका आंसर हो जाएगा हमारा A. Both 1 and 2 हमारे करेक्ट हैं। Question 12. UPSC History Prelims. Who of the following threw a bomb in the Central Legislative Assembly along with Bhagat Singh? A. राजगुरु, B. जतिन दास, C. सुखदेव, D. B.K. दत्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे भगत सिंह और B.K. दत्त उन्होंने बॉम्ब फेंका था while shouting इनकलाब जिंदाबाद in the Central Legislative Assembly on 8th April 1929 against the passage of the Public Safety Bill and the Trade Disputes Bill, which would reduce the civil liberties of the citizens. हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा which would reduce the civil uh, liberties of citizens. The aim was not to kill but to make themselves heard and use the trials to make पब्लिक पीपल फेमिलियर विद देयर मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी। सो यहाँ हुआ क्या था, भगत सिंह ने B.K. दत्त के साथ इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था, जो कि अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। और बॉम्ब फेंकने का रीजन ये था कि उन ताकि बहरी अंग्रेजी सरकार के कानों में थोड़ा सा रिवॉल्यूशन की आवाज उनको सुनाई दे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, B.K. दत्त। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था? इन 1915 लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल और फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस was a series of trials held in Lahore, then part of the undivided Punjab of British India, and in the United States. In the aftermath of the failed Ghadar conspiracy from 26 April to 13 September 1915, there were 9 cases in total. The trial was held by a special tribunal constituted under the Defence of India Act 1915. ये आप पूरा ये नोट्स हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के, जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। 1915 में जो कि फर्स्ट ट्रायल हुआ था, और उसके बाद जो कि पहले अनडिवाइडेड पंजाब था ब्रिटिश इंडिया के अंडर में, और गदर कॉन्स्पिरेसी केस के फेलियर के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत इसमें ट्रायल हुए थे। और 1929 CLA बॉम्बिंग केस में बॉम्बिंग ऑफ नेशनल असेंबली बाय भगत सिंह एंड एसोसिएट्स हुआ था। 1929-30 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जिसमें डेथ सेंटेंस भगत सिंह को और उनके एसोसिएट्स को फॉर द मर्डर ऑफ जॉन सॉन्डर्स के लिए दिया गया था। जॉन सॉन्डर्स कौन थे? जॉन सॉन्डर्स ने ही मतलब कि लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया था, जिनको मारने के लिए भगत सिंह ने बाइक से जिसको शूट किया था जॉन सॉन्डर्स के अगेंस्ट में, भगत सिंह और राजगुरु ने किसी और को शूट कर दिया था जॉन सॉन्डर्स के अगेंस्ट में। मतलब वो जॉन सॉन्डर्स को नहीं मारना चाहते थे, मेन मेन कोई और था, लेकिन मर जॉन जॉन सॉन्डर्स गए थे। So in December 1928, Bhagat Singh and associate Shivaram Rajguru, both members of a small revolutionary group, the Hindustan Socialist Republican Association, also army of HSRA, shot dead a 21-year-old पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स इन लाहौर, जो मैंने बताया अभी कि गलती से किसी और को मार दिया गया था, और इनकी आर्मी का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। They held Scott responsible for the death of a popular Indian nationalist leader Lala Lajpat Rai for having ordered a lathi button charge in which Rai was
injured and 2 weeks thereafter died of a heart attack. As Saunders exited a police station on a motorcycle, he was felled by a single bullet fired from across the street by Rajguru, a marksman. सॉन्डर्स पुलिस स्टेशन से जैसे ही निकले मोटरसाइकिल से, तो उसके बाद राजगुरु ने स्ट्रीट के पास उन पर गोली चलाई. एज ही लेड इंजर्ड, ही वॉज शॉट एट क्लोज रेंज several times by Bhagat Singh. The post-mortem report showed 8 bullet wounds. Another associate of Singh, Chandrasekhar Azad, shot dead an Indian police head constable, Chanan Singh, who attempted to give a chance as Singh and Rajguru fled. सो चंद्रशेखर आजाद को भी यहाँ पे मार दिया गया, और जिसमें हेड कांस्टेबल छनन सिंह की डेथ हो गई थी, जो कि गलती से सॉन्डर्स की जगह मारा गया था. और अगेन इन अप्रैल 1929 he and another associate Batukeshwar Dutt set off two low-intensity homemade bombs among some unoccupied benches of the Central Legislative Assembly in Delhi. Bhagat Singh gained public sympathy after he joined fellow defendant Jatin Das in a hunger strike. और जतिन दास भगत सिंह ने फिर जतिन दास को एक हंगर स्ट्राइक में हेल्प किया, डिमांडिंग बेटर प्रिजन कंडीशंस फॉर इंडियन प्रिजनर्स, जो कि इंडियन प्रिजनर्स को हेल्प करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया. द स्ट्राइक एंडिंग इन दास डेथ फ्रॉम स्टारवेशन इन सितंबर 1929. भगत सिंह वाज कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर ऑफ जॉन सॉन्डर्स एंड छनन सिंह. तो जॉन सॉन्डर्स और छनन सिंह की कन्विक्शन में भगत सिंह को हैंग किया गया मार्च 1931 में 23 की एज में. In 1928, the British government set up Simon Commission to report on political situation in India. Some Indian political parties boycotted the commission because there were no Indians in its membership, and there were protests across the country. When the commission visited Lahore on 30 October 1928, Lal Lajpat Rai led a march in protest against it. Police attempts to disperse the large crowd resulted in violence. The superintendent of police, या पूरा पढ़ सकते हैं, James A. Scott ordered the police to लाठी charge, use batons against the protest and personally assaulted Rai, who was injured. Rai died after heart attack on 17 November 1928. अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं. यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स क्वेश्चन 12. मैंने गलत मार्क कर दिया, इससे पहले भी हमने 12th क्वेश्चन किया था, तो आप प्लीज इसको थोड़ा इग्नोर करें. Which of the statements given above are correct about Chittagong raid? A. Chittagong Armory raid, also known as the Chittagong Uprising, was an attempt on 18 April 1930 to raise the armory of police and auxiliary forces from the Chittagong Armory of Bengal province in British India by armed Indian independence fighters led by Surya Sen. The plan was to put into action on 18 April 1930. The police armory was captured by a group of revolutionaries led by Ganesh Ghosh, while another group of 10 men led by Loknath Bal took the auxiliary forces armory. C. Surya Sen was arrested on 16 February 1933 from Gairala village after a tip off from an insider of the group. D. Surya Sen was hanged by the British administration of on 12 जनवरी 1934. हमारा आंसर हो जाएगा डी. हमारे पॉइंट सारे पॉइंट सही हैं. इसको आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं कि चित्तागोंग आर्मरी रेड में, जो कि चित्तागोंग अपराइजिंग भी कहा जाता है, जो कि 18 अप्रैल 1930 को, ये सारे फैक्ट्स हैं. इसको आप पढ़ लेंगे एक बार दोबारा, तो आपको मेंस में भी लिखने के काम आएगा. प्लीज इसको चेक कीजिएगा. और हमारा आंसर डी, सारे पॉइंट्स हमारे करेक्ट हैं. तो जो सेन है इन डिवाइस, सूर्य सेन डिवाइस द प्लान to capture the two main armories in Chittagong, destroy the telegraph and telephone office, and take as hostages members of the European Club, the majority of whom also be raided, while rail and communication lines were to be cut in order to sever Chittagong from Calcutta. Imperial banks at Chittagong were to be looted to gather money for further uprisings, and various jailed revolutionaries would be freed. ये सारे मैंने एक एक MCQs हमारे शॉर्ट्स की सीरीज में, इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे आप चाहो तो एक बार प्लीज उसको जरूर चेक करें. HRA नोट्स. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, previously known as the Hindustan Republican Army and Hindustan Republican Association. HRA was an Indian revolutionary organization founded by Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Sachindra Nath Bakshi, Sachindranath Sanyal, and Jogesh Chandra Chatterjee. HRA's written constitution and published a manifesto titled The Revolutionary were produced as evidence in the Kakori.
कॉन्स्पिरेसी केस। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि मैंने बहुत ये नोट्स बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, तो इन नोट्स को प्लीज़ बार बार गो थ्रू करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। Muhammad Ali Jinnah, the All India Muslim League, popularized as the Muslim League, was the political party established in 1906 in British India. The first session of the party was held in Karachi in 1907. Muhammad Ali Jinnah joined the league in 1913. In 1927, the league was divided into two factions regarding the issue of the joint electorates. Those who supported the joint electorates were led by Muhammad Ali Jinnah, known as Jinnah League, and those who opposed were led by Sir Muhammad Shafi League. In 1931, the party again split into two when Muslim Muhammad Ali Jinnah moved to London, abandoning politics. The factions were led by Abdul Aziz and Hafiz Hidayat. ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि जैसे टू फैक्शंस थे, मोहम्मद अली जिन्ना का एक फैक्शन था, एक मोहम्मद शाफी का फैक्शन था, और टू फैक्शंस वर लेड बाय अब्दुल अजीज एंड हाफिज हिदायत. The two factions merged again when Jinnah returned to India in 1934. The last session was held in Karachi in 1943 and was presided by Muhammad Ali Jinnah. अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे साइमन कमीशन पे. Which of the statements given above are correct about Simon Commission? Indian Statutory Commission, popularly known as Simon Commission, was appointed by the British government in 1925 under the chairmanship of John Simon. It also mentioned by the British government in 1927 under the chairmanship of John Simon to review the workings of Government of India Act 1999 and suggest future measures. C. It consisted of 10 members of the parliament including the chairman. So हमारा आंसर हो जाएगा बी. इसमें सिर्फ हमारा सेकंड करेक्ट है क्योंकि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश इन 1927 था और इसमें हमारा 1925 लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एंड सजेस्ट फ्यूचर मेजर्स, और इसमें 10 नहीं 7 मेंबर्स थे, इसलिए हमारा थर्ड भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर ओनली बी है, 2 ओनली. 14th question. Which of the statements is the correct or response of political organizations with respect to Simon Commission? The Indian National Congress in its 1927 Surat decided to boycott Commission at every stage and every form. Other parties like Muslim League, Liberal Party, Hindu Mahasabha also decided to boycott the Simon Commission. Unionists in Punjab and Justice Party in the South decided not to boycott the Commission. So हमारा आंसर हो जाएगा बी. इसमें 2 और 3 हमारा फर्स्ट गलत है. क्यों? क्योंकि हमारा जो 1927 में सूरत सेशन नहीं हुआ था, मद्रास सेशन हुआ था, तो यही बस एक रीज़न है जिस वजह से हमारा फर्स्ट गलत हो जाता है. हमारा आंसर हो जाएगा बी. 2 और 3 करेक्ट है हमारे. कंक्लूजन जो है, साइमन कमीशन led to acceptance of the challenge of Birkenhead by Indians to frame a constitution on its own, which resulted in Nehru Report of 1929. Arrival of Simon Commission and its subsequent protests at pen level united the Indians against the British might. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम साइमन कमीशन पे एक और क्वेश्चन है. रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन पे क्वेश्चन का आंसर बताना है. द कमीशन पब्लिश्ड इट्स 2-volume रिपोर्ट इन May 1930. The Commission proposed to abolish the diarchy, an extension to autonomy of provinces by establishing representative government in provinces. Third, it allowed the British governors of provinces to retain much of their emergency powers. Hence, in practice, very little autonomy was to be given to the provinces. Fourth, most notably, the Commission's report did not mention dominion status at all. The Commission also recommended to retain separate electorates as long as intercommunal tensions between Hindus and Muslims remain. Sixth, it said Indian army should be trained along with British forces. तो हमारा आंसर हो जाएगा डी. ये मैंने सारे पॉइंट्स एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू में उतार दिए हैं साइमन कमीशन के बारे में. लास्ट 3 एमसीक्यूज अगर आप चेक करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपका साइमन कमीशन का एक तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि साइमन कमीशन के जितने हैं इतने ही पॉइंट्स काफ़ी हैं. अगर इतने भी अगर आप मेंस में लिख दोगे और इसमें से एमसीक्यू से ही मतलब कि प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो इससे आपका बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा. तो प्लीज़ गो थ्रू इट और प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि ये आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव भी करता चला जाऊँगा. मैंने अभी स्टार्ट किया है. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करके मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे बेटर करने का. थैंक यू.